सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Okay, now it is fourth question. Fourth question में we have figure and PQRS intersect at point T. ये PQ और RS T पर intersect करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं इस तरह से कि एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री। अब 40 डिग्री देखिए ये एंगल है तो ये PRT है। RPT 95 का है एंड TSQ that is 75 degree and we have to find angle SQT this angle we have to find। तो स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब हम एंगल SQT को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी, देखिए कैसे करेंगे। पहले ये ऊपर वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हैं PRT। इंटीरियर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करके ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2। नाउ तो क्या लिखें, इन ट्रायंगल PRT 95 लिख लें, सीधा लिख लीजिए 95 प्लस 40 एंड प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ गए, इन तीनों एंगल्स का सम 180। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? सही है, तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर 9 4 30 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की क्या वैल्यू आएगी? 135 इधर आगे सब्ट्रैक्ट यानी कि घट गया, तो 180 माइनस 135 एंड दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135 इट इज 45। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 45। सही है। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन जरूर लिखें। क्यों? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स ये शीर्षाभिमुख कोण है, 1 और 2। तो अगर एक 45 का था तो 2 की वैल्यू 45। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू 45 एज एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। क्योंकि 45 का कोण था 1 और 2 कोण 1 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू भी 45 डिग्री ही आएगी। क्लियर? अब चलते हैं इस नीचे वाली ट्रायंगल में TQS में। तो नाउ इन ट्रायंगल SQT के लो, SQT। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम है ना, यानी कि एंगल 2 प्लस 75 हो गया ये। और ये कौन सा है? ये तो हमें फाइंड आउट करना है, SQT, एंगल SQT। और कितना बनेगा ये? 180 डिग्री। कारण क्या देंगे इसका? इसका रीजन भी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? नाउ एंगल 2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो एंगल 2 है 45, यानी कि दिस इंप्लाइज 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। और कारण लिखें क्योंकि हमने एंगल 2 की वैल्यू रिप्लेस की है, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये रहा। सही है, रीजन देना बहुत जरूरी है। दिस इंप्लाइज, दोनों का सम करो, 120 प्लस एंगल SQT
इक्वल टू 180 डिग्री और दिस इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 minus 120 equal to 60. So angle SQT equal to 60 डिग्री और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा क्योंकि हमें एंगल SQT की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और यही वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। क्लियर? वेयर इट इज फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है। इसमें पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस, ये पी क्यू और ये पी एस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ऑल्सो पी क्यू पैरेलल है एस आर के। अब एस आर और एस टी एक ही रेखा मानी जाएगी। एस क्यू आर 28 है, एस क्यू आर एस क्यू आर ये एंगल 28 हमने यहाँ लिखा है एंड क्यू आर टी 65 डिग्री है। क्यू आर टी ये 65 है और ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एस आर क्यू का। देख रहे हो इसका एक्सटीरियर। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? एक एक चीज को लेकर के चलते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम भी थी कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। क्या थी ये? कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ 65 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके इक्वल होगा? 28 और इसको अज्यूम कर लेते हैं 1। तो लिख सकते हैं हम यहाँ सॉल्यूशन में, या तो लिखें वी नो दैट exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। बात समझ में आई? ये हमारी थ्योरम थी और ये हमने स्टार्टिंग में लिख ली। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो 65 है, सो लिखिए ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल एस आर क्यू। सो इन ट्रायंगल एस आर क्यू, यहाँ से क्लियर हो जाएगा भी एस आर क्यू में आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। में एक्सटीरियर एंगल है 65, तो 65 किसके इक्वल होगा? इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट। जो ये दो एंगल हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनके सम के, यानी कि एंगल 1 + 28। तो यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू क्या है कि 28 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 65 - 28 इक्वल टू एंगल 1। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 65 - 28 37। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 1 की वैल्यू आ गई है तो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल हों और ये एस क्यू है, यहाँ एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के। ये एंगल 1 है। क्यों? ऑल्टरनेट अपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ एज, जो गिवन है लिखते हैं हम एज पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देन एक्स इक्वल टू एंगल 1 और कारण लिख दें। इसका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो 1 की वैल्यू क्या आई थी? 37। तो देयरफॉर x इक्वल टू 37 एज एंगल 1 इक्वल टू 37। क्लियर? तो x की तो वैल्यू आ गई आपकी फाइनल। अब फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ y। अब y के लिए देखिए एक ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर PQS और ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिया है,
x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और ये y है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल करते हैं। नाउ ट्रायंगल का नाम लिखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसको 1 माना था, इसको 2 अज्यूम कर लें, इजी हो जाता है लिखने में। x प्लस वाई प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका कारण क्या देंगे, इसका क्या कारण है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर। तो भैया आपके पास x की वैल्यू है, रख दीजिए 37, दिस इंप्लाइज 37 प्लस वाई एज इट इज, क्योंकि फाइंड आउट करेंगे, और 2 की वैल्यू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि पी क्यू और पी एस, ये पी क्यू और ये पी एस परपेंडिकुलर है, तो 2 की जगह 90 रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। और आप इसका भी कारण लिख सकते हैं, बिकॉज x इक्वल टू 37 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एज लिख दीजिए पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। रीजन जितना बढ़िया लिखेंगे, खोल के लिखेंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे, उतना बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, दिस इंप्लाइज नाउ y प्लस दोनों को ऐड कर लें 127 इक्वल टू 180 डिग्री एंड y इक्वल टू, ये आ गया आपका 53, तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस यानी कि रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y मिल गई। ओके, नाउ इट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में फिगर है और फिगर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू S पॉइंट, इसको आगे बढ़ाया गया है S पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR इसका बाइसेक्टर और एंगल PRS का बाइसेक्टर T पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल QPR। इन दोनों एंगल्स को एक बार फिगर में देख लेते हैं, कहाँ ये QTR इस एंगल को प्रूव करना है कि ये एंगल हाफ ऑफ QPR इसका हाफ होगा, दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो ओके स्टूडेंट, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो ये मार्क्स गिवन है, इसका मतलब है, क्योंकि बता भी दिया था कि QT क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल ये 3 और 4 इक्वल होंगे, तो ये भी हम गिवन में ही लिख सकते हैं। तो नाउ लिख लीजिए, वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कारण इसका रीजन ये देंगे कि भाई QT बाइसेक्टर है एंगल PQR का और RT बाइसेक्टर है PRS का। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, मान लीजिए x, तो x किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के, इन दोनों के, है ना। इसको अगर y और z कहें तो ये y प्लस z के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, पहले लेते हैं ट्रायंगल QRT। इन ट्रायंगल QRT और QRT में ध्यान से देखें, एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एंगल 3
और एक्सटीरियर एंगल है ये, तो ये 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर। समझ गए? तो यहां लिख सकते हैं हम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ओके। सिमिलरली इसी तरह से इसको आप अज्यूम कर लें 1। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार हम ये ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, ये वाली पूरी, और इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा फिर पी आर एस। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल लिखिए पी आर एस। पी आर एस किसके इक्वल होगा? अब एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, तो ये इक्वल होगा इस पूरे एंगल के और P के, यानी कि पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर के। सिमिलरली का मतलब है यही कारण आप यहां यूज कर सकते हैं, डू। समझ गए ना? जो यहां लिखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो वही हम यहां भी यूज कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और कॉमन टर्म्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 3 लिखा है, तो इस तरह से कॉमन टर्म्स है। अब हमें रिक्वायर्ड तो क्या है? क्यू टी आर, ये टर्म चाहिए कि इसको छेड़ेंगे नहीं। क्यू पी आर इसको भी नहीं छेड़ेंगे, बाकी को कुछ कॉमन टर्म्स में लिखते हैं। देखिए कैसे। अब पी आर एस है, पी आर एस को लिख सकते हैं आप एंगल 4 + 3। तो इसको लिख लेता हूं मैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, और पी क्यू आर को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एंगल क्यू पी आर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। नाउ क्योंकि 3 और 4 इक्वल है ना, बाइसेक्टर था ये भी बाइसेक्टर है, और 1 और 2 भी इक्वल है, तो इनको हम किसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे? अब 4 को हटाऊंगा मैं, 3 लेके आऊंगा, क्योंकि 3 कॉमन है। मैंने बताया था कॉमन टर्म्स में चेंज करें, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 में चेंज करेंगे ना, तो इसको लिखेंगे 4 को हटाएंगे एंगल 3 प्लस ये एंगल 3 इक्वल टू ये एंगल 1, और 2 को भी एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्यू पी आर, और इसका कारण लिख लें बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? नाउ अब आप लिख सकते हो ये डबल हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस क्यू पी आर। अब क्यू पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो अब क्यू टी आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोई फायदा नहीं होगा। अब ऐसा है, ये एंगल 3 की वैल्यू है, यहां से भी एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ एंगल 1 बचा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1/2 एंगल क्यू पी आर, और इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 2। नाउ अब इक्वेशन 1 भी एंगल 3 की वैल्यू देता है और इक्वेशन 2 भी एंगल 3 की वैल्यू, इसका मतलब 3 की जो वैल्यूज हैं वो तो इक्वल रहेंगी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get angle 1 plus angle QTR equal to angle 1 plus half of एंगल क्यू पी आर। अब 1 और 1 कैंसिल हो गए, या इधर आगे माइनस होगा, तो दिस इंप्लाइज वी गेट एंगल क्यू टी आर
इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या हमें यही प्रूव करना था? यही प्रूव करना था ना, तो देयरफॉर क्या हो गया, रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पेंडिंग हो, कोई क्वेश्चन सोल्व ना हुआ हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।